वो भी पप्पू ही हैं। अच्छा। ये यूपी के पप्पू हैं, वो पूरे देश के पप्पू हैं, बस फर्क इतना ही है, बाकी हैं ये भी पप्पू ही। इनके राज्य में का ये अमेरिका था क्या? अच्छा। इनके राज्य में तो साला दिन दहाड़े किडनैपिंग होता था, रेप होता था, मर्डर होता था। अच्छा। अब तो बाबा हैं, अब तो हम यूपी वाले, हमें पता है ना कितना सुरक्षित है। अच्छा। रात रात भर 10-10, 11 बजे भर लड़कियां घूम रही है आराम से। देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नू कह दिया करे अरे साले खाल में भूस भर देंगे भूस। आज मेरा उत्तर प्रदेश राज्य देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य है। अच्छा। विश्व में सबसे विश्व स्तरीय पुलिस बन चुकी है आज उत्तर प्रदेश पुलिस। कहते हैं यूपी में काबा आ गया, अरे यूपी में बाबा आ गया, बाबा आ और गया। धन्य है हम अच्छा। कि बाबा आ गया। क्यों? क्योंकि आतंकियों का पापा आ गया, अच्छा। जिहादियों का पापा आ गया। वो हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, चप्पल जोड़ो, जूता जोड़ो, पांव जोड़ो, यही सब करते रह जाएंगे और 2024 में वो प्रधानमंत्री का खिताब लेके नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने जैसे ही पता लगा कि दलित बेटी की हत्या हुई है, उसने तुरंत ट्वीट डाला। लेकिन जब उसे पता लगा कि हत्यारा जिहादी है, अखिलेश यादव ने बिस्तर में मुंह मूंद के हरामजादे ने ट्विटर डिलीट मार लिया। अब वो पुरानी यूपी नहीं रही, अब तो यूपी में चप्पल चोरी करोगे फिर भी घर पे बुलडोजर चल जाएगा। बच के रहना, अखिलेश को तो खासा तर बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका बयान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जितने भी आतंकवादी गतिविधि हैं, जितने भी बदमाश हैं, जितने भी गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको जवाब दे दिया है कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनका कमर तोड़ दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मैं यहाँ पे दिल्ली में मौजूद हूँ। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी है उनको, जो उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाते हैं, जो गुंडागर्दी फैलाते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ का ये बयान सही है या फिर गलत है? सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सर ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सामने बाकायदा बोल दिया है सुधर जाओ वरना मिट्टी में मिला दूंगा, कमर तोड़ दूंगा, कैसे देखिए इसे? देखिए, महाराज जी ने जो कहा है आज और जो आगाज किया है और उन्होंने समय समय पर करके दिखाया है, उसमें कोई धर्म विशेष के ऊपर टारगेट नहीं है। चाहे विकास दुबे जैसे हों, चाहे अतीक अहमद जैसे हों, ठीक है, आतंकियों का इलाज एक ही रहेगा, गाड़ी पलट दी जाएगी। अच्छा। गाड़ी पलट दी जाएगी, जमीन जायदाद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा। मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाएगा आतंकियों को। ये योगी महाराज का सत्य वचन है। अच्छा। और यही सुशासन का तरीका है। और अब यही राम राज्य इस देश में चलेगा। अच्छा। क्यों? जिन्हें कहना महाराज जी का, जिन्हें विरासत में राजनीति मिली है, कुर्सी मिली है, उन्होंने बैठ के सिवाय गुंडागर्दी के प्रदेश में अराजकता फैलाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल और केवल समाजवाद के नाम पे परिवारवाद को बढ़ावा दिया और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया। अच्छा। आज वो लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं, ठीक है, खुद को वो शूद्र बताते हैं। और वो उस समय जहां एक शूद्र बिटिया पे असमत पे हमला हुआ था, मुजफ्फरनगर का, उसी बिटिया की असमत के बचाने के लिए दंगा हुआ था, तो उस समय वो शूद्र नहीं थे, ना उन्हें शूद्रों का ख्याल आया, क्योंकि वो शूद्र बिटिया थी। पहले उसे छेड़ा मुसलमानों ने, उसके भाइयों को पीटा, फिर सरकार ने अखिलेश यादव की, उस टाइम पुलिस उनके हाथ में थी, तो मुकदमा भी उनके भाइयों पे लगाया। जब जाके हिंदू कट्टर हिंदू बना था, वो चाटों के साथ 36 बिरादरियां जो है मैदान में आई थी और गांव के गांव खाली करके भाग गए थे। इन्हें इनकी औकात दिखा दी थी। ये जितने भी देवबंदी वहां भी है ना, ये वहां पे जब चोंच चलाने नहीं आया एक भी। अच्छा। जो आज ओम और अल्लाह को एक बताने की बात करते हैं। अच्छा। ठीक है। और रही बात गुंडागर्दी की, आज मेरा उत्तर प्रदेश राज्य देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य है। अच्छा। विश्व में सबसे विश्व स्तरीय पुलिस बन चुकी है आज उत्तर प्रदेश पुलिस। अच्छा। जो ट्विटर के माध्यम मात्र से ही एक छोटा सा ट्विटर आप डालो और वो तुरंत एक्शन लेती है। अच्छा। वो आतंकियों की कमर तोड़ देती है, गुंडागर्दियों की गाड़ियां पलट देती है, गुंडागर्दी करने वालों की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो ऐसी ही सरकार जो है होनी चाहिए। आपने बोला बहन बेटियां सुरक्षित है जी। आपने देखा कानपुर में क्या हुआ, बहन बेटी को जला दिया गया, माँ और बेटी को जला दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठ रहे हैं, योगी ने क्या किया उस पे? भाई साहब हम बताएंगे, उस पर कार्रवाई हुई है। आप देखिए, वो जो एक घटना हो गई थी वहां पे, उन अफसरों पे सब पे FIR करी गई है। SDM से लेकर जितने भी वहां पे वो उसमें संलिप्त थे, जितने भी वहां पे थे, 20-22 अधिकारियों पे FIR के आदेश हुए हैं, जांच के आदेश हुए हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि कहीं पे अतिक्रमण है,
तो भैया प्रशासन का कार्य होता है कि अतिक्रमण को हटाना, परंतु उस अतिक्रमण को हटाने में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो सरकार इससे पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस की तरह उन्होंने किसी दूसरे विपक्ष के ऊपर इस बात को नहीं डाला, उन्होंने स्वयं को जिम्मेदारी लेते हुए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करी है। ठीक है ना? क्यों? उनका कहना है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहना चाहिए, हर एक नागरिक सुरक्षित होना चाहिए। और इस बात को तो वो तौकीर रजा अपनी बरेली की रैली में भी बोल गया था कि योगी महाराज का सुशासन करने का तरीका उससे ज्यादा बढ़िया तो आज तक उसने अपनी जीवन में नहीं देखा। ये तौकीर रजा के शब्द थे, उसने खुद बोला था अपनी अंतिम रैली के शब्दों में। लेकिन सर, जो नेहा राठौड़ है, जो सिंगर है, वहाँ की फोक सिंगर है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की जाती है? जब वो सरकार पे सवाल उठाती हैं कि यूपी में काबा पार्ट 2 सीजन लेके आती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। देखिए, आप मेरी बात समझिए, अगर आप सरकार के ऊपर अनारगल आरोप लगाएंगे, ठीक है, और आप देशद्रोह की श्रेणी में रह करके बातचीत करते हैं, क्योंकि इस देश में हमने देखा है ना, कहते हैं अपने आप को छात्र, क्या जेएनयू के छात्र, और कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन? वही अफजल जिसने जाके जो है संसद में बम फोड़े, हमला किया बंदूक से। ठीक है, ऐसे आतंकियों का समर्थन करने वालों को और ऐसी देश विरोधी भाषा बोलने वालों पे कार्रवाई तो होती रहेगी भैया। ठीक है, अब रही बात महिलाओं की सुरक्षा की, आप देख लीजिए, जब ललितपुर का मामला हुआ था, वो दलित बिटिया थी, उसके पीछे जिहादी का हाथ था जिसे उसने जला के मार दिया था। वहां पे अखिलेश यादव ने जैसे ही पता लगा कि दलित बेटी की हत्या हुई है, उसने तुरंत ट्वीट डाला। लेकिन जब उसे पता लगा कि हत्यारा जिहादी है, अखिलेश यादव ने बिस्तर में मुंह मूंद के हरामजादे ने ट्विटर डिलीट मार लिया। ट्विटर डिलीट मार लिया था इसने। हमारे मुंह से गालियां निकलती है ऐसे आदमी के लिए, ये गालियां खाने लायक बन गया है अब आदमी। हकीकत बात है, इसने सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं किया है। आज ये सूत्रों की बात करता है। इसके शासन में सबसे ज्यादा परेशान रही है जनता, सबसे ज्यादा आतंकवाद इसके शासन में रहा है, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इसके शासन में रही है। हमने देखा है, पुलिस सुनती नहीं थी, गरीब आदमी थाने में जाने से डरता था। भाई साहब, जो शिकायत करता जाता था उसी को मारपीट कर दिया जाता था, इतना दबाव बना के रखता था। लेकिन आज देखो, पुलिस वही है, बस सुशासन करने के लिए नेता बदल गया है, सेवक बदल गया है। उस सेवक के रूप में अब योगी महाराज बैठे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता वाकई में इस सेवक से खुश है या नहीं खुश है? बिल्कुल खुश है। मैं यूं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 95% लोग योगी महाराज से खुश हैं। 95%। बचे कुचे 5% समाजवाद के नाम पे परिवारवाद को चलाने वाले, वे कभी जीवन में खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी, उनकी दुकानदारियों पे खतरा आ जाएगा, उनकी दुकानदारियों का काउंटर तोड़ने के लिए ही, ठीक है, इनकी आतंकियों की गाड़ियां पलट के एनकाउंटर करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज, समझे? इसलिए योगी आदित्यनाथ महाराज के अलावा उत्तर प्रदेश में तो कोई विकल्प है नहीं मेरे भाई। और ऐसा विकल्प निकल के आया है कि पूरे देश में उसकी मांग हो गई है। राजस्थान में कुछ होता है तो योगी की मांग चलती है, दिल्ली में जहांगीरपुरी में जब पत्थर बरसाए जाते हैं, जब योगी के बुलडोजर की मांग चलती है, जहां जहां देश में आतंकी जो है, आतंक का खतरा मंडराता है, वहां योगी आदित्यनाथ के मॉडल की बात चलती है। ऐसा मॉडल बना दिया है कि अब तो विदेश भी बुलडोजर चला रहे हैं मेरे भाई। विदेश के देशों में भी बुलडोजर चल रहे हैं, जाके देखो आप। तो ऐसा नेता, बड़े सौभाग्य से हम हिंदुओं को, इवन हिंदुओं को नहीं, उन शांति प्रिय कुछ जो लोग हैं मुस्लिम समाज के भी और धर्मों के भी, उनको भी बड़ी किस्मत से मिला है। ऐसे नेता को हम कभी नहीं खोने देंगे, कभी कुर्सी से नहीं उतरने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे, और बागडोर देश की उनके हाथ में देंगे, उनके हाथ में देंगे। क्या नाम है आप? जय श्री राम भैया, ऋषिकेश शुक्ला नाम है मेरा। शुक्ला जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, बनारस। अच्छा, बनारस से हैं। बहुत बढ़िया, मोदी के संसदीय क्षेत्र है। हाँ जी, काम हो रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं वहाँ? बिल्कुल काम हो रहा है, आप भी आइए, आपका स्वागत है। अच्छा जी, आएंगे जरूर आएंगे, बहुत अच्छा जगह है वो। अच्छा ये बताइए, आप योगी जी का भाषण सुना आपने, या गुस्से में है या अखिलेश यादव के ऊपर? अरे क्यों ना गुस्से हो भैया, ये अखिलेश यादव है, राहुल पार्ट 2, उनके ऊपर गुस्सा आना ही चाहिए। वो विदेश से पढ़ के आते हैं, उनको हमारे देश की संस्कृति के बारे में पता ही क्या है। आएंगे अंड बंड कुछ भी बक के चले जाएंगे, तो गुस्सा क्यों? पार्ट 2 का है बोल रहे हो? वो भी पप्पू ही हैं,
अच्छा। ये यूपी के पप्पू हैं, वो पूरे देश के पप्पू हैं, बस फर्क इतना ही है, बाकी हैं ये भी पप्पू ही। अच्छा, हाँ जी। आपको घोषणा कर दिया आप लोगों ने? और क्या, क्यों ना कर दे जो राहुल जिस गांधी ने टोटी नहीं चुराई थी भाई, ये टोटी चोर है। हाँ। अरे तो ये यूपी वाले हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो थोड़ा बाप दादा के वाले हैं। पूर्वज में मिलेंगे ना कुछ ना कुछ संस्कार तो। इनके बाप ने जैसे यूपी को लूटा वैसे ये भी टोटी चुरा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव ने बोला है कि सारे जो अपराधी है ना वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खाली अफवाह है, क्या लग रहा है? अच्छा, तो इनके राज्य में का ये अमेरिका था क्या? अच्छा, इनके राज्य में तो साला दिन दहाड़े किडनैपिंग होता था, रेप होता था, मर्डर होता था। अब तो बाबा हैं, अब तो हम यूपी वाले, हमें पता है ना कितना सुरक्षित है। रात रात भर 10-10 11 बजे भर लड़कियां घूम रही है आराम से, उन्हें कोई किसी बात का डर नहीं है। इनके राज्य में तो साला 7 बजे दरवाजा घर का बंद हो जाता था। ये तो हालत थी। ये माहौल था। हाँ, और अब इनको डर लग रहा है क्योंकि इनके दुकानें चल नहीं रही है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, दुकानें नहीं चल रही है ना इनकी, इसीलिए इतने ज्यादा बिलबिला रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन उनकी पार्टी के लोग हैं, रामचरित के ऊपर भद्दे टिप्पणी करते हैं और सवाल उठाते हैं, बोलते बैन कर देना चाहिए। अब पहली बात तो ये एकदम मुद्दे से गायब हो चुके हैं, तो अब इनको न्यूज में आना है, इनको जनता की नजरों में आना है, तो कुछ ना कुछ बयान देंगे ही। अब ये जान चुके हैं हिंदू तो बाबा के साथ ही है, तो क्यों ना हम जो हमारा मुस्लिम यादव वाला वोट है भला उसी को खुश कर दिया जाए। अच्छा। तो इसीलिए ये सब अंड बंड बयान दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए वाकई यूपी में क्या राम राज्य लग रहा है आपको? क्यों नहीं लग रहा है? इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बन रहा है, उससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए राम राज्य का? इनके राज्य में तो साला सिर्फ मदरसे के लिए और ये जो ये दफनाए जाते हैं इनका तो सालों का नाम भी नहीं पता। कब्र के लिए सिर्फ पैसा एलोकेट किया जाता था, अब राम मंदिर के लिए एलोकेट कर रहे हैं पैसा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर इतना भव्य बन गया, उसके लिए पैसा एलोकेट कर रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द होगा ही, जाहिर सी बात है। योगी जी ने बोला, ये बयान दिया है कि जो बहुत बदमाशी करोगे ना कब्र में, मतलब कि मिट्टी में मिला दूंगा, कमर तोड़ दूंगा। अब वो पुरानी यूपी नहीं रही, अब तो यूपी में चप्पल चोरी करोगे फिर भी घर पे बुलडोजर चल जाएगा। बच के रहना, अखिलेश को तो खासा तर बोल रहा हूँ, बच के रहना भैया। इसी में कहावत है, महाराज जी ने सही बात कही है, मिट्टी में मिला देंगे। और देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नू कह दिया करे, अरे साले खाल में भूस भर देंगे, भूस। अच्छा, जितने भी ये जो गुंडागर्दी मचाते हैं, और कौन मचाते हैं? आजम खां जैसे, जो सरेआम खड़े होके एसडीएम जैसे अधिकारियों को, थानेदारों को गाली गलौज देना, उन्हें धमकाना है। ये कहते हैं इन्होंने गुंडागर्दी कितनी मचाई, ये कहते हैं कि आज गुंडागर्दी है। इनके जमाने में गुंडागर्दियां हमने देखी है। कैसे गरीब आदमी बेचारा न्याय के लिए तरसता था। सरेआम यूपी के कई ऐसे कुख्यात इलाके थे जहां सरेआम चलते चलते दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, दगड़े बना रखे थे लूटने के लिए। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, ये हमें सिखाते हैं। आज यूपी सुरक्षित नहीं है, कहते हैं यूपी में काबा आ गया। अरे यूपी में बाबा आ गया, बाबा और धन्य है हम कि बाबा आ गया। क्यों? क्योंकि आतंकियों का पापा आ गया, जिहादियों का पापा आ गया। और अखिलेश यादव के तो जो चले गए वो चले गए, लेकिन अखिलेश यादव जी ये बाबा है, ये बाबा है। और बाबा के आगे गुंडागर्दी नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। नेहा है एक राठौर, नेहा राठौर नाम है उनका, बहुत गाना गाती हैं वहाँ पे। यूपी में काबा, यूपी में काबा, दूसरा सीजन आ गया है, क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हें? पहली बात तो यूपी में राम मंदिर बा, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बा, यूपी में मथुरा बा, यूपी में काशी बा, यूपी में तुम ही मत आओ बस, बाकी सब बा यूपी में। अच्छा, हाँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाकी सब यूपी में बा। यूपी में टोटी चोर अखिलेश बा, यूपी में मायावती का माया बा, सब बा यूपी में, सब बा यूपी में। बिल्कुल राम राज्य बा, बिल्कुल बा राम राज्य। अच्छा। राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है, राम राज्य, और उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए राम मंदिर का, राम राज्य का? इनके जमाने में तो राम समर्थकों पे, कार सेवकों पे गोली चलती थी। ये मुलायम बोलते थे कि मैं दोबारा से मस्जिद स्थापित करूंगा। अब बाबा जी ने आके उनके बेटे की पोल खोल दी, वाट लगा दी, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये साले इतने बड़े घूसखोर, अब इनको घूस खाने मिल नहीं रहा है, तो ये बाबा पे इल्जाम लगा रहे कि बाबा ऐसे हैं, बाबा वैसे। अरे एक कपड़ा पहनते हैं भगवा, उनको कपड़े की जरूरत नहीं है, चटाई बिछा के सोते हैं। उनकी बहन का कितना सारा वीडियो वायरल हुआ है कि वो एक झोपड़ा बांध के रहती है, तो इनको पैसे की क्या जरूरत? तो ये भ्रष्टाचार ना कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं, इसलिए साले विपक्षी बिलबिला रहे हैं। अच्छा, बिलबिला रहे हैं। आप मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, बनारस से आ रहे हैं आप, ये बताइए 24 में चुनाव होना है, 9 साल मोदी जी का कामकाज हो गया पूरा, क्या लग रहा है 24 में क्या होगा, क्या लग रहा है? 24 में चाय वाला, 29 में गाय वाला, उसके बाद ये सब साइड हो जाएंगे। चाय वाला और गाय वाला, बिल्कुल। उसके अलावा कोई जनता कोई दिख ही नहीं रहा। ये साले विपक्षी गुट महाविकास ये MVP बना रहे, और ये सालों कोई चेहरा तो दिखाओ कि हम देखे तो सही, हमारे मोदी जी के टक्कर कोई है।
वो पप्पू पैदल चले, अपना इटली चला जाए, वहाँ अपने नानी का घर बसाए, अपने नानी के घर की देखभाल करे, शादी ब्याह करे, उसके बस की पॉलिटिक्स है नहीं। अच्छा, हाँ, वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। हाँ? हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। वो हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, चप्पल जोड़ो, जूता जोड़ो, पांव जोड़ो, यही सब करते रह जाएंगे और 2024 में वो प्रधानमंत्री का खिताब लेके नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ जाएंगे। दोबारा आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल काम किया मोदी जी ने। अरे क्यों काम नहीं किया है? बिल्कुल बोलिए। क्यों काम नहीं किया है? शौचालय बनवाया है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना और पता नहीं कितने तमाम योजनाएं निकाली हैं और ये सिर्फ रोते रहेंगे। ये भारत जोड़ने निकलते हैं, किसके साथ? पुनैया के साथ निकलते हैं, कन्हैया कुमार के साथ निकलते हैं, जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहाँ फारूक अब्दुल्ला के साथ जोड़ते हैं जाके कश्मीर में, जो कहते हैं कि अगर धारा 370 हट गया तो कोई कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, और अपनी बहन के साथ जाके अब वहाँ पे खेल रहे हैं बर्फ में। तो ये ऐसे बकचोद आदमी थोड़ी बन पाएंगे प्रधानमंत्री।